बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th चैप्टर 8 को डिस्कस कर रहे थे, प्लांट्स फिजियोलॉजी, और लास्ट टाइम हमने SLO नंबर 9 को डिस्कस किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो SLO नंबर 10 है। SLO नंबर 10 में दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और दूसरा हमने डिस्कस करना है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो नंबर फर्स्ट पे हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के हवाले से एसेंट ऑफ सैप की बात हम लिखते हैं, और इसके लिए हम एक थ्योरी का जिक्र करते हैं जिसको हम टैक्ट थ्योरी कहते हैं, और टैक्ट मैकेनिज्म। टैक्ट मैकेनिज्म, इसके लिए हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन, हम अगेन से इसकी बात करने लगे हैं, ट्रांसपायरेशन। देखिए, टैक्ट स्टैंड फॉर T फॉर ट्रांसपायरेशन, A फॉर एडहेजन, C फॉर कोहेजन एंड T फॉर टेंशन। ये चार बातें हैं जिन कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन करूँगा, रिमूवल, उस दिन भी हमने बात की है, रिमूवल और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हम ट्रांसपायरेशन कह रहे हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होती है? रिमूवल और लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन से क्या बेनिफिट मिलता है? हम कहते हैं कि वाटर ने ट्रांसपोर्ट होना है, तो ट्रांसपायरेशन से ट्रांसपायरेशनल पुल मिलता है। तो यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट इसके साथ मेंशन कर रहा हूँ, किससे क्या मिलेगा? ट्रांसपायरेशनल पुल। ट्रांसपायरेशनल पुल कैसे होगा, हम जरा देखते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाई है। इस डायग्राम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये बात की थी, ये जाइलम है, यहाँ पर जाइलम था तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इस जाइलम से वाटर मीजोफिल सेल्स को मिला है, और साथ एयर स्पेसेस यहाँ पर हमें नज़र आ रही थी, एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस। पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो इन एयर स्पेसेस में आ जाते हैं मीजोफिल सेल से, और यहाँ से ये चूँकि हमें स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे स्टोमा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये स्टोमा है, और ये नज़र आ रहे हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के दरमियान में हमें क्या नज़र आ रहा है? एक ओपनिंग नज़र आ रही है जिसको हम स्टोमा कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो वाटर है वो इस तरह से ट्रांसपायर कर रहा है, ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसपायर कर रहे हैं। अब ये हमने लीफ का स्ट्रक्चर बनाया और लीफ से ट्रांसपायरेशन शो कर रहे हैं। दूसरी ट्रांसपायरेशन की जो हम बात कर रहे थे वो हम इस तरह से क्यूटिकल से कर रहे थे, और ये स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की निस्बत कम थी। तो हमने कहा वाटर की यहाँ से क्या हुई? रिमूवल हुई। और जब ये रिमूवल हुई ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल पिछले वाटर के मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड है, और वो उससे नेक्स्ट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड है। यूँ हम देखते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड आ रहे हैं, तो ये एक चेन सी बन रही है। तो यानी कि ट्रांसपायरेशन का होना वाटर की मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हमारा ये था। अब इसमें हमने जो इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है वो है एडहेजन। जरा उसको देखिएगा, वो क्या है? एडहेजन, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं या बॉन्ड बना लेते हैं, हम उसको क्या बोल रहे होते हैं? एडहेजन। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड शो कर रहे हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, जैसा कि मैंने लिख दिया है सेलुलोज। अब सेलुलोज कहाँ पे होता है? जो जाइलम के सेल्स होते हैं
उसकी जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। ज़रा देखिएगा इसको, यानी कि यहाँ पर हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर ये नज़र आ रहा है जाइलम, यहाँ पर हमें ये जाइलम वेसल नज़र आ रही है। अब इस जाइलम के ज़ाहिर सी बात है क्या मौजूद है? इसकी ये सेल वॉल मौजूद है। इस सेल वॉल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिसको हमने कहा है सेलुलोज। सेलुलोज भी होता है, लिग्निन होता है, एंड मैनी अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब वाटर क्या करता है? इस सेलुलोज के साथ क्या करता है? यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग शो कर रहा है, यानी कि इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बन रही है, और इसी तरह बाकी जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उसके साथ भी होगी। और ये हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और वाटर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी बार डिस्कस की है। वापस चलते हैं, यानी कि वाटर और सेलुलोज के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इससे वाटर के मॉलिक्यूल जो जाइलम वॉल है उसके साथ चिपक जाते हैं। आगे चलते हैं, इसका हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। नंबर फर्स्ट हमने कहा ट्रांसपायरेशन, नंबर सेकंड हमने कहा एडेशन, और नंबर थर्ड पे हम लिखेंगे कोहेजन। कोहेजन में क्या होता है? कोहेजन यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में बॉन्ड बना लेना। जाहिर सी बात है वाटर के मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड डेवलप करता है। इस बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। अब इसमें एडहेजन में था कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपक रहा है, यहां पर ये क्या होता है कि वो अपने एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं। यहां पर देखिएगा ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये नेक्स्ट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। फिर यहां पर हमने देखा यहां पर क्या हो रही है? यहां पर एडहेजन शो हो रही है, एडहेजन, ये एडहेजन शो हो रही है। अच्छा, इसके साथ हम देखते हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इस तरह से ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। फिर वो मॉलिक्यूल नेक्स्ट जाइलम की वॉल के साथ एडहेजन शो कर रहा है। तो यहां पे आपस में ये क्या कर रहे हैं जी? ये कोहेजन शो कर रहे हैं, एडहेजन और कोहेजन। अच्छा, फिर देखेंगे नेक्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल। इस तरह से हम देखते हैं कि तमाम वाटर के मॉलिक्यूल आपस में लिंक्ड हैं, किससे? कोहेजन से। और वो कोहेजन किस वजह से है? वो हम मेंशन कर रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से है। अच्छा, यहां पर एक बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि वाटर जो है वो सॉइल से कैसे जाइलम के अंदर, रूट्स के अंदर आता है, उसकी बात हम डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास सॉइल, यहां पर इस सॉइल के अंदर मौजूद है वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल। जैसे अभी हमने कहा कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? ये वाटर के मॉलिक्यूल इस सेल में आए, फिर सेल से हमने ट्रांसपोर्ट इसकी देखी कि सेल के अंदर आए एपिडर्मल सेल में, एपिडर्मल सेल से कॉर्टेक्स के सेल में, कॉर्टेक्स के सेल से किस में आए? नेक्स्ट एंडोडर्मस में, एंडोडर्मस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से आ गए जाइलम। अब यहां से यहां तक हम देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या बनी हुई है? एक चेन बनी हुई है। जब चेन बनी हुई है तो जाहिर सी बात है इधर भी हमें एक स्ट्रिंग, एक चेन नजर आ रही है, और यहां से जब ट्रांसपायर हो रहा है तो यहां से सॉइल से लेकर एयर तक, लीव्स तक वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आती है। अब देखें तीसरा पॉइंट यहां से हमने जो डिस्कस करना है वो है, फोर्थ वन जो पॉइंट है हमारा वो है टेंशन। यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपायर कर रहे हैं। पहली बात हम यहां पर मेंशन करेंगे, ट्रांसपायर कर रहे हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल का कहां से आना? सॉइल से आना।
इसके दरमियान में जरा देखिएगा, यहां से वाटर के मॉलिक्यूल किस बॉन्डिंग से मूव कर रहे हैं, अटैच्ड हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक चेन, एक स्ट्रिंग बन गई है। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहां से ट्रांसपायर करेगा तो यहां से और सॉइल से वाटर जो है वो रूट्स में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये यहां से एक स्ट्रिंग बन गई, एक चेन बन गई है। तो इस साइड से जब वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा तो वो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होगी। जैसे ही ये ट्रांसपायर करेगा और यहां से मजीद मॉलिक्यूल जो हैं सॉइल से रूट्स में दाखिल होंगे। तो ये एक टेंशन का मैकेनिज्म था। तो हमने 4 बातें हमने यहां पर की हैं। जरा देखिएगा, नंबर फर्स्ट पे हमने यहां पे ट्रांसपायरेशन का रोल देखा है कि यहां पर क्या हो रही है, ट्रांसपायरेशन। फिर हमने कहा यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हैं किसके साथ, जाइलम के साथ, तो ये बन गई एडहेजन। फिर हमने कहा ये वाटर के मॉलिक्यूल अपने एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं, तो हमने इसे क्या बोला है, कोहेजन। और फिर हम कह रहे हैं कि जैसे ये वाटर ट्रांसपायर कर रहा है और साथ क्या होता है, यहां से सॉइल से वाटर रूट्स में आ रहा है और वहां से ट्रांसपायर कर रहा है, एक चेन बनी, एक स्ट्रिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से इधर से ट्रांसपायर करता जाएगा, इधर से वाटर और मिनरल्स प्लांट की रूट्स के जरिए से उसके जाइलम में दाखिल होते आएंगे। तो ये एक मैकेनिज्म था टैक्ट का। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने यहां पर जो बात करनी है वो किसकी करनी है भी, वो है प्रेशर फ्लो थ्योरी की बात करेंगे। प्रेशर फ्लो थ्योरी। अब प्रेशर फ्लो थ्योरी एक थ्योरी भी हम इसे कहते हैं, हम इसको एक मैकेनिज्म भी कह रहे हैं। इस मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली होता क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होती है। बेसिकली हम इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड की ट्रांसलोकेशन होनी है भैया हमें। अब स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि फूड बनती किस फॉर्म में है। यहां पर मैं कुछ बातें मेंशन कर रहा हूं, जैसा कि नंबर फर्स्ट पे फूड की फॉर्मेशन। फूड की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज, फूड की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दूसरा पॉइंट हमने देखना है, फूड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। फूड की ट्रांसपोर्ट जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ये होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। चलिए यहां पे तीसरा पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो गई है। अब हमने देखना है कि फूड जो है उसकी स्टोरेज किस फॉर्म में होती है। जब स्टोरेज की बात करें तो हम कहते हैं कि ये स्टार्च की फॉर्म में होती है। तो 3 बातें हमने यहां पर मेंशन किया और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं कि फूड बनती किस फॉर्म में है, फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और स्टोरेज किस फॉर्म में होती है। तो हमने फूड ट्रांसलोकेट कैसे होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और किस मैकेनिज्म से, हम मैकेनिज्म कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म कैसे होता है, इसके लिए ना हमने सबसे पहले 2 बातों का जिक्र करना है। एक हम कहते हैं सोर्स और एक को हम कहते हैं सिंक। 2 पार्ट्स हैं जो कि प्लांट्स के हैं, एक को हम बोल रहे हैं सोर्स और दूसरे को हम कह रहे हैं सिंक। अब होता क्या है कि सोर्स वो जगह है जहां पे फूड की फॉर्मेशन होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि यहां पर क्या होगी, फूड की फॉर्मेशन होगी। सिंक वो होता है जहां पर फूड की क्या होनी है, स्टोरेज। अच्छा, मैं एक जनरल सी एग्जांपल देता हूं
सोर्स की, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सोर्स है जी हमारे पास लीव्स। अब हमें पता है कि फूड की फॉर्मेशन लीव्स में होती है, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि फूड की जो स्टोरेज होती है वो बेसिकली किस में होती है, फ्रूट्स के अंदर होती है। अब ये जनरल सी बात करिए, सोर्स वो जहाँ पर फूड बनती है जैसा कि लीव्स, सिंक वो जहाँ पे फूड की स्टोरेज होती है जैसा कि फ्रूट्स। और भी हो सकते हैं फ्रूट्स के अलावा भी, मैं अगर यहाँ पे मेंशन करूँ तो सीड्स हो सकते हैं, रूट ट्यूबर्स हो सकते हैं, अच्छा सोर्स जो है ये मज़ीद कुछ और भी हो सकते हैं, जैसा कि एक हमारे पास एग्जांपल आ सकती है सीड की। सीड के अंदर फूड जो है वो स्टोर हो गई, एक दफ़ा वो बन गया सिंक, बाद में जब सीड ग्रो करता है, इसमें से प्लांट ग्रो करता है, उस वक्त ये सिंक बन जाता होता है। तो ये सोर्स और सिंक बदलते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा लीव्स जो हैं वो हमेशा सोर्स ही होते हैं, लीव्स हमेशा सोर्स ही रहते हैं, वो कभी भी सिंक नहीं बनते। तो ये हमने सोर्स और सिंक के हवाले से यहाँ पर बात की है। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। ये हमें डायग्राम नज़र आ रही है, जैसा कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्टार्ट में हम देख रहे हैं कि ये हमें कोई लीव नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है, हमारा लीव हमें पता है कि ये क्या है, हमारा सोर्स है। इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा सोर्स है, लीव हमारा सोर्स है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एट द एंड हम किसी फ्रूट को डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि ये कोई हमारा एक फ्रूट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सिंक है। हमारा मेन मकसद ये है कि सोर्स से सिंक तक फूड कैसे जाएगी, वो सुक्रोज जो ट्रांसपोर्ट होना है वो कैसे होना है। सोर्स यानी कि लीव्स के अंदर जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स, हमें पता है मीजोफिल सेल्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होगी और ग्लूकोज बनेगा। जब ग्लूकोज बन गया, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा दिया जाएगा किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, ताकि इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। अब ये मीजोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं, ये मीजोफिल सेल्स यहां से क्या करेंगे, अपनी फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे यहां पे फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम के जो सेल्स हैं या ट्यूब्स हैं, इनको हम कहते हैं सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब कहते हैं। और सीव ट्यूब जिन सेल से मिलकर बनी है, हम इनको सीव एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि ये हमें 1 2 3 ये नजर आ रहे हैं सीव एलिमेंट्स, ये आ गए हमारे सीव एलिमेंट्स। और ये पूरी नजर आ रही है इस तरह से एक ट्यूब। अब इसको सीव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पोर्स होते हैं, ये छाननी की तरह से इसके अंदर सुराख होते हैं, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यहां पर हमें ये सीव नजर आ रही है यूं, यानी कि इसके अंदर पोर्स होते हैं। अच्छा, अब ये सीव ट्यूब है और इसके साथ हमें कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं। इन सेल्स को मैं नाम देता हूं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स, सीव एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन ये सेल्स लिविंग हैं, तो इसको एनर्जी चाहिए होती है और प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो वो इसके कंपेनियन सेल यानी कि इसके 2 सेल इसको ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी कि मैं कह रहा हूं कि ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एटीपी भी प्रोवाइड करते हैं प्लस प्रोटीन सप्लाई करते हैं, किसको, कंपेनियन सेल प्रोवाइड करते हैं किसको, सीव ट्यूब को, यानी कि सीव एलिमेंट सेल्स को। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो हम देख रहे हैं कि जो फूड बनी थी किसके अंदर, मीजोफिल सेल में, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ये फूड है
ये फूड यहाँ से मेसोफिल सेल्स में ट्रेवल करती हुई कंपेनियन सेल से ये पहुंच गई है किसके अंदर, सीव ट्यूब के अंदर, यानी कि फ्लोएम के अंदर। जब फ्लोएम यानी कि सीव ट्यूब फ्लोएम का हिस्सा होता है, जब ये इसके अंदर आ गई है तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, सोल्यूट ज़्यादा हो गया है, सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो गई है। जब भी हमने देखना है कि अब हम देख रहे हैं कि फूड की क्या हुई है, लोडिंग हुई है, और जब भी लोडिंग होती है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो यहां पर मैं वर्ड देख रहा हूं लोडिंग का, और लोडिंग से अंडरस्टूड है कि ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, और जब अनलोडिंग करेंगे तब भी एनर्जी लगेगी, तो एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है। फूड आ गई यहां पर, फूड यानी कि सोल्यूट आ गया यहां पर। जब सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब वाटर कम हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर चाहिए। तो होता क्या है, इसके साथ ये फ्लोएम के साथ दूसरे सेल्स यानी कि जाइलम सेल्स, जाइलम वेसल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये आपको जाइलम वेसल नजर आ रहा है। होता क्या है जी, यहाँ से वाटर जो है इसके अंदर आ जाता है, यानी कि अब सोल्यूट भी यहाँ पर है और वाटर भी है, तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो गया। इस प्रेशर की वजह से ये जो फूड है, ये फूड यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने लग जाती है। ये फूड यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती हुई इस तरह से पहुँचती है, सेल्स को क्रॉस करती हुई पहुँचती है किसके पास, जहाँ पर सिंक होता है। अब सिंक जहाँ पर होता है वहाँ पर भी कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी हम देखें तो ये आपको नज़र आएंगे इस तरह से, ये कंपेनियन सेल्स हैं। ये कंपेनियन सेल इसको वापस निकालते हैं अपने पास, ये फूड कंपेनियन सेल्स में आ गई है। अनलोडिंग हो रही है यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूं कि क्या हुई है, अनलोडिंग हो रही है। और अनलोडिंग भी जब होनी है तो उसको भी हमने क्या कहना है कि क्या हो रही है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। फिर यहां से फूड उन सेल्स के पास चली जाएगी जिन सेल्स के अंदर इस फूड ने क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है। ये फूड यूं ट्रांसपोर्ट होके वहां पे स्टोर हो रही है। ऐसे सेल जिसके अंदर फूड स्टोर हो रही है और वो किसके अंदर होंगे, वो सिंक में है। और इन सेल्स के लिए हमने स्पेसिफिकली नाम रखा हुआ है, ये कौन से सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स वो सेल्स हैं जिन्होंने फूड को स्टोर करना है, और ये सेल्स किस में होते हैं, सिंक के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे फूड को अगेन से हम ट्रांसपोर्ट होते हुए देखते हैं। फूड यहाँ पर सीव एलिमेंट्स के अंदर आ जाती है, यहाँ से इन सीव के ज़रिए से, सीव सेल्स के ज़रिए से, उसकी छाननी के ज़रिए से यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती हुई किसके पास पहुँच जाती है, उस जगह पे पहुँच जाती है जहाँ पर उन्होंने स्टोर होना है, यानी कि कहाँ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ द सिंक। तो हमने देखा है कि कैसे फूड ट्रांसपोर्ट हो रही, कैसे मैकेनिज्म इसका हो रहा था। अच्छा, इस सवाल के हवाले से अगर हम देखें ना, यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस हैं, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं और दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। आइए ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था पहला और लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड, यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन अलग से। टैक्ट हमारा अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है और प्रेशर फ्लो हमारा अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, टैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है हमने उसके 4 कंटेंट पढ़े हैं, चारों को हमने डिस्कस करना है। इसी तरह से प्रेशर फ्लो का मैकेनिज्म आता है, इसमें जितने भी कंटेंट हैं हमने उसको डिस्कस करना है। इसी तरह इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। टैक्ट में से हर एक पॉइंट, वो जो हमने देखा है कि वो 4 पॉइंट हमने देखे हैं, वो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, MCQ आ सकते हैं। इसी तरह जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन यानी कि हमारे पास वाजे हैं, जैसा कि एक सिंक वाला है और एक सोर्स वाला है। फिर इसकी डायग्रामेटिकली जो है वो फ्लो आपसे पूछा जा सकता है, इसको ड्रॉ का पूछा जा सकता है, इसको लेबल ड्रॉ का पूछा जा सकता है, या ड्रॉ हुआ है आपने लेबल करना है,
तो मल्टीपल क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं, यानी कि एस वाला नंबर 10 से आ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस वाला नंबर 10 था। कल हमने एस वाला नंबर 11 और 12 डिस्कस करने हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।